सभी श्रोताओं को नमस्कार। एक गांव में रहीम खान नाम का एक अमीर किसान रहता था। उसके 3 पुत्र थे। सबसे बड़ा करीम था। उसकी शादी हो रखी थी। मजला की शादी होने वाली थी और छोटा कुंवारा था। रहीम की पत्नी और उसकी पुत्र वधू दोनों चतुर और सुशील थी। स्त्रियां खेती के काम में सहायता करती थी। सब बड़े आराम से रहते। जब तक बूढ़ा रहीम घर का प्रबंध करता रहा, कोई झगड़ा नहीं हुआ। लड़कों का घरों को संभालना था कि सब कुछ बदल गया। अब सुनिए कि झगड़ा किस बात पर छिड़ा। घर की एक मुर्गी रोजाना पशुशाला में अंडा देती थी। रहीम की बहू यानी कि पुत्र वधू शाम को जाकर अंडा ले आती। एक दिन क्या हुआ कि उस मुर्गी ने रहीम के पड़ोसी कादिर के घर अंडा दे दिया। शाम को बहू ने पशुशाला में जाकर देखा तो अंडा वहां ना था। छोटा बेटा बोला कि मुर्गी पड़ोसिन के आंगन में कुड़कुड़ा रही थी, शायद वहां अंडा दे के आई हो। तो रहीम की पुत्र वधू यानी कि करीम की पत्नी वहां जाकर अंडा खोजने लगी। तो भीतर से कादिर की माता निकलकर पूछने लगी कि बहू क्या है। बहू बोली, मेरी मुर्गी तुम्हारे आंगन में अंडा दे गई है, तुमने देखा हो तो बता दो। इतनी सी बात पर दोनों महिलाओं में झगड़ा होने लगा। रहीम की स्त्री पानी लाने के लिए बाहर निकली थी। शोर सुनकर उधर आ पहुंची। अब सब की सब इकट्ठी होकर लड़ने लगी। कादिर खेत से आ रहा था, वह भी आकर उस लड़ाई में शामिल हो गया। इतने में रहीम का पुत्र करीम भी आ पहुंचा। अब दोनों गुत्थम गुत्थी हो गए। करीम ने कादिर की दाढ़ी में से बाल उखाड़ डाले। गांव वालों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें छुड़ाया, पर कादिर ने अपनी दाढ़ी के बाल लिए और हाकिम के पास जाकर कहा कि मैंने दाढ़ी इसलिए नहीं रखी थी जो यूं ही उखाड़ी जाए, मुझे हर्जाना चाहिए। करीम के पिता ने समझाया, परंतु बूढ़े की बात पर किसी ने कान ना धरा। करीम ने भी कादिर पर मुकदमा ठोक दिया। अब कोई दिन ऐसा ना जाता कि लड़ाई ना हो। स्त्रियां तो स्त्रियां, बड़ों को देखकर बालक भी आपस में लड़ने लगे। 6 वर्ष तक यही हाल रहा। 7वें वर्ष गांव में किसी के घर में विवाह था। बातों बातों में रहीम की बहू ने कादिर पर घोड़ा चुराने का दोष लगाया। सो गुस्से में उसने बहू को ऐसा मुक्का मारा कि वह 7 दिन चारपाई पर पड़ी रही। वह उस समय गर्भवती थी। करीम ने अपनी गर्भवती स्त्री को मारने के अपराध में कादिर को जेल भिजवाने का प्रण ले लिया, मगर तहकीकात होने पर मालूम हुआ कि बहू को ज्यादा चोट नहीं आई और मुकदमा खारिज हो गया। तब करीम ने ऊपर की कचहरी में मुंशी को घूस देकर के कादिर को 20 कोड़े मारने का हुक्म लिखवा दिया। कचहरी गांव से 7 मील पर थी। करीम को घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया। उस समय घर में कोई न था। करीम भीतर जाकर बैठ गया और विचार करने लगा कि कोड़े लगने का हुक्म सुनकर कादिर का मुख कैसा उतर गया था। अब उसे कादिर पर दया आई। इतने में बूढ़े पिता रहीम ने आकर करीम से पूछा कि कादिर को क्या दंड मिला। करीम ने कहा कि 20 कोड़े। तो बूढ़े रहीम ने कहा कि मैं यह पूछता हूं कि कादिर पर कोड़े पड़ने से तुम्हारा क्या लाभ होगा? क्या मैंने तुम्हें यही शिक्षा दी है? तुम घर के स्वामी हो, बालकों और स्त्रियों को क्या शिक्षा दे रहे हो? जरा हिसाब तो लगाओ कि इन मुकदमों, वकीलों और कचहरी जाने आने में कितना रुपया खर्च हो चुका है। बेटा, अपना काम करो, खेती-बाड़ी संभालो। जाओ कचहरी जाकर राजीनामा कर लो। कल ईद है। कादिर के घर जाकर नम्रतापूर्वक उसे निवेदन करो, निमंत्रण दो। घर वालों को भी यही शिक्षा दो कि बैर छोड़कर आपस में प्रेम बढ़ाएं।
आग फैलने से पहले ही चिंगारी को बुझा देना उचित है। बूढ़ा रहीम कुछ और कहना चाहता था कि स्त्रियां पड़ोसिन से लड़ाई करके भीतर आकर कहने लगी कि कादिर हमें भय दिखाता है कि उसने घूस देकर हाकिम को अपनी ओर फेर लिया है। देखो क्या मजा चखाता है। करीम पशुओं को भूसा डालने के लिए चला गया, कुछ काम करने लगा। इस समय वह पिता की बातें और कादिर के साथ लड़ाई सब भूला हुआ था। तभी पड़ोस की दीवार के पास से शब्द सुनाई दिए कि वह दुष्ट वध करने योग्य ही है, जीकर क्या बनाएगा। इन शब्दों ने करीम को पागल बना दिया। घर आकर वह सोचने लगा कि कादिर बड़ा दुष्ट है। जोरों से हवा चल रही है, ऐसा ना हो कि पीछे से आकर मकान में आग लगाकर भाग जाए। कैसा हो कि जब वह आग लगाने आए तब ही उसे मैं पकड़ लूं। यह विचार करके करीम गली में जा पहुंचा। थोड़ी दूर जाकर देखता है कि पशुशाला के पास एक मनुष्य जलता हुआ फूस का पूला हाथ में लिए खड़ा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि वह कादिर है। फिर क्या था, जोर से दौड़ पड़ा करीम उसकी साइड, लेकिन कादिर उसकी आहट पाकर के गायब हो गया। वायु के वेग से कादिर के घर में भी थोड़ी सी आग जा पहुंची, यहां तक कि आधा गांव जलकर राख हो गया। बस किसी की जान नहीं गई। करीम वही रोता चिल्लाता रहा। रात बीत गई। प्रातःकाल गांव के चौधरी का बेटा करीम के पास आया और बोला, करीम, तुम्हारे पिता की दशा अच्छी नहीं है, अब वह बच नहीं सकते, चलो अंतिम भेंट कर लो। बूढ़े रहीम ने करीम को निकट बुलाकर कहा कि बेटा, मेरा अंत समय आ गया है, तुमको भी एक दिन अवश्य मरना है, पर सच बतलाओ कि इसमें सब में किसका दोष है। करीम अपनी आंखों में आंसू भरकर बोला कि मेरा पिताजी, मुझे क्षमा कीजिए, मैं खुद और आप दोनों का अपराधी हूं। बूढ़ा रहीम कहता है कि जानते हो अब क्या करना उचित है। यदि परमेश्वर की आज्ञा मानो तो अब किसी से न कहना कि आग किसने लगाई थी। जो पुरुष किसी का एक दोष माफ करता है, परमात्मा उसके 2 दोष माफ करते हैं। यह कहकर ऊपर वाले को याद करते हुए बूढ़ा रहीम ने प्राण त्याग दिए। करीम का क्रोध शांत हो गया। पिता की अंतिम आज्ञा के वश उसने किसी को ना बतलाया कि आग किसने लगाई थी, क्योंकि बहुत बड़ी आग थी, पूरा गांव दहल गया था। ये आग तो वैसे कादिर ने लगाई थी, लेकिन करीम ने किसी को नहीं बताया, अपने पिता की अंतिम आज्ञा का पालन करते हुए। पहले पहल तो कादिर डरता रहा कि करीम के चुप रह जाने में कोई भेद तो नहीं है। फिर कुछ दिनों पीछे उसे विश्वास हो गया कि करीम के चित्त में, मन में अब कोई बैर भाव नहीं है। बस फिर क्या था, प्रेम में शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। अब वे पड़ोसियों की भांति हंसी खुशी रहने लगे। धन्यवाद।